हमारा नेशनल मीडिया दिन ब दिन हर रोज अपनी हेडलाइंस के जरिए या सो कॉल्ड पूछता है भारत में दिखाता है। भारत तो ये भी पूछ रहा है कि पेट्रोल डीजल के भाव क्यों बढ़ रहे हैं। भारत तो ये भी पूछता है जहां रैलियां होती हैं, जहां इलेक्शन होते हैं, वहां कोरोना क्यों नहीं जाता। डरता है क्या पॉलिटिशियन से। भारत तो ये भी पूछ रहा है कि क्यों हमारे देश में आजादी का मतलब चेंज करने की कोशिश हो रही है और संविधान को एक साइड करने की कोशिश की जा रही है। भारत तो ये भी पूछ रहा है साले तो जेल में नहीं गया अभी तक। और पूछ तो भारत ये भी रहा है कि क्यों हमारे अन्नदाताओं की सुनवाई नहीं हो रही। दिल दुखता है। और भारत तो ये भी पूछ रहा है कि आखिर क्यों जब कोई बंदा सरकार के खिलाफ आंदोलन करता है, आवाज उठाता है, तो उसे देशद्रोही का टैग मीडिया द्वारा दे दिया जाता है। क्या ये रियलिटी है? सोचने वाली बात है। आप भी कभी इस पर सोचना। मैं ये इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि अभी भी हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर अगर हम नहीं जागे तो कुछ भी हो सकता है। बस अब और क्रिटिसाइज नहीं करूंगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है। पल्ले पड़ा। और आखिर में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे कभी फैन मत बनना। मुझे सपोर्ट कर सकते हो पर फैन मत बनना मेरे कभी। मेरे क्या किसी की भी मत बनना। और वो लोग समझ गए होंगे मैं किनको कह रहा हूँ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं जिनको कह रहा हूँ रिकॉर्ड खोल के देखो उस इंसान का। तुम्हें फैन बना कौन रहा है? अगर ये ना होते तो आपको घंटा कुछ नहीं पता चलता। यही है वो जो किसी को भी महान और किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं, और अब इनका कंट्रोल किसी और के हाथ में। खैर, कुछ अंधभक्त काफी दिनों से मुझे देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांट रहे थे। रिकॉर्ड खोल के देखो। आपने ये जरूर नोट किया होगा कि इस बंदे का ताल्लुक हमारे पड़ोसी मुल्क से है। मुझे नहीं पता तुम्हें कितने मुंह वाला कीड़ा काट रहा है। ये जो तक कदम उठाया ना, उनको बराबर इनको समझ आ जाएगी हमने किनसे पंगा लिया है। सबसे ज्यादा जो मेन प्रॉब्लम है आई थिंक वो मसले कश्मीर है। हम सबको पता है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान से। मैं गलत को गलत और सही को सही कहूँगा। बात खत्म। जब पुलवामा में हमारे जवानों पर हमला हुआ था तब मैंने पाकिस्तान के आम लोगों को बहुत ही बुरा कहा था। ये तो जायज सी बात है, जब भी भारत में हमला होता है तो हमारे दिमाग में दोषी पाकिस्तानी आता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हम ये झुठला नहीं सकते हैं, जब भी भारत में हमले हुए हैं, चाहे सांसद में हो या ताज होटल पे, ये पाकिस्तान की तरफ से ही हुए हैं। हालांकि मैंने पाकिस्तान के आम लोगों को भी गलत बोल दिया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। दुआ करता हूँ कि आगे से कोई भी काम बॉर्डर के उस तरफ से ना हो। पर अब देश की जनता पुलवामा हमले पर जांच होना मांगती है। जनता जानना चाहती है कि गद्दार बॉर्डर के उस तरफ से आया था या उसे हमने खुद पाल रखा है। पर इसका मतलब ये नहीं पाकिस्तान शक के दायरे से बाहर निकल गया। जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी।